नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारी इसके नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमें ईमानदारी के बारे में परिचित कराती है। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजा के 10 बेटे थे। जब राजा बूढ़ा होने लगा तब उसने अपने सभी बेटों को एक एक करके बुलाया और कहा, देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और चाहता हूँ कि तुम में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूँ। यह सुनकर सभी बेटे बहुत खुश हो गए और खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश में लग गए। राजा ने कहा कि मैं तुमको एक काम देता हूँ और जो भी इस काम को सबसे बढ़िया ढंग से करके लाएगा वही इस राज्य का नया राजा घोषित किया जाएगा। राजा ने सभी बेटों को बीज का एक एक टुकड़ा दिया और कहा, तुम सबको इस बीज को लेकर 1 साल के लिए जंगल में जाना है। वहाँ इसे गमले में रोपित करना होगा और देखभाल भी करनी होगी। 1 साल के बाद मैं तुमसे मिलूँगा। जिसका पेड़ सबसे बड़ा होगा वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। उस राजा के सबसे छोटे बेटे का नाम नकुल था। नकुल भी इन सभी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। राजा के सभी बेटों ने बीज लिया और अलग अलग दिशाओं में जंगल की ओर निकल गए। नकुल ने भी जंगल पहुंचकर एक गमला लिया और उस बीज को उसमें रोपित कर दिया। बहुत अच्छी तरीके से उस बीज को रोपने, उसमें पानी देने और खाद देने पर भी उसमें छोटा सा पौधा होता और कुछ समय के बाद वह पौधा मर जाता। दूसरी ओर राजा के दूसरे बेटों ने जब बीज को रोपित किया तो उसमें खाद दिया और बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बनने लगा। साल भर के बाद जब सभी बेटे फैसले के दिन राजा के पास जमा हुए तो एक से बढ़कर एक सुंदर और मजबूत पेड़ अलग अलग गमलों में नजर आ रहे थे, लेकिन नकुल का गमला खाली था। सभी दरबारी नकुल के गमले की तरफ देखकर हंस रहे थे। दरबारी अन्य सभी गमलों की तारीफों के पुल भी बांध रहे थे। इसी बीच राजा आया। उसने सभी गमलों को देखा और मुस्कुराने लगा। नकुल ने राजा को अपनी ओर आता हुआ देख वह अपना गमला शर्म के मारे छिपाने लगा। राजा ने उसके गमले को देखा और सभी दरबारियों की ओर मुड़कर बोला, सुनो साथियों, आपका नया राजा और मेरा उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। सभी बेटों के धड़कनें तेज हो गई। राजा ने कहा, आज से आपके नए राजा नकुल होंगे। राजा के दूसरे सभी बेटे और दरबारी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। राजा ने कहा, मैंने अपने सभी बेटों को वही बीज दिया था जो बंजर था और उसमें कोई पौधा लगने की संभावना नहीं थी और ना ही पेड़ उग सकता था। मेरे अन्य बेटों ने मुझे धोखा देने के लिए उस बीज को बदल दिया, लेकिन नकुल अपने काम के प्रति ईमानदार था और वह उसी वास्तविकता और ईमानदारी के साथ सामने आया जो उसने हासिल किया। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी और एक नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। नमस्कार।